अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं RFLP के बारे में। RFLP क्या है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें है कि इसकी डेफिनेशन में डीएनए के कटे हुए टुकड़े की लंबाई में फ़र्क, वो टुकड़े जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए काटा होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि वो डीएनए के टुकड़े को काटता है और न्यू फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है। इसमें यह है कि इसकी जो लेंथ होती है पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें उसके अंदाज़ा लगाना है कि हर एक जीन्स के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट मार्फोलॉजी होती है इसकी। RFLP जो होती है एक मालिकुलर मार्कर है या जीन मार्कर है। क्योंकि जीन मार्कर इसलिए है क्योंकि हम सब की बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होती हैं, वो एज अ मार्कर काम करती हैं, क्योंकि वो मार्कर जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है और इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। RFLP जो होती है वो डीएनए मार्कर को कंसीडर करती है, डीएनए मार्कर कंसीडर किया जाता है उसको। इसमें देखें कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जीनोम है दूसरे जीनोम से इंडिविजुअली तौर पर डिफ़र करता है, डिफर होता है। क्योंकि जो जीनोम डिफ़र है, अगर तो एक बात है कि जीनोम हमारा डिफ़र है तो डेफिनेटली RFLP डिफ़र होगी। क्योंकि जो जीनोम डीएनए का उसने कहा कि इसमें जो फ़र्क होता है वो है कि एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए की सीक्वेंस के अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क होता है। अगर देखें कि अगर मेरी एडेनिन था साइटोसिन और गाने एक साइड पे है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसकी जो सीक्वेंस है वो उसमें आपका साइटोसिन मेरे से पहले होगा। मीन कि एक ही सीक्वेंस का फ़र्क होता है, इस एक न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क होता है एक से डीएनए की सीक्वेंस के अंदर। इसमें अगर किसी जीनोम डीएनए को डिस्ट्रक्शन एंजाइम को के ज़रिए अगर काटा जाता है तो जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो जीनोम को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करता है तो इससे हमें पता चलता है कि एक डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के RFLP पाए जाते हैं। इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि फ्रैगमेंट्स को डिटेक्ट किस तरह से किया जाता है कि फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उसको हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। हाइब्रिडाइज किससे करवाया जाता है? हाइब्रिडाइज प्रोब के थ्रू करवाया जाता है। प्रोब क्या होता है? ये प्रोब जो होती है एक आर्टिफिशियल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए की, एक आर्टिफिशियल सीक्वेंस है डीएनए की, जिससे हमें RFLP की डिटेक्शन होती है। इससे पता चलता है कि RFLP क्या चीज़ है और ये कैसे काम कर रही होती है। RFLP के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को देखते हैं। बेसिक स्टेप में देखें कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है इसे कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस पर कट लगाएंगे तो जो फ्रेगमेंट्स होंगे उसको हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे प्रोब के साथ। एक बात ये होगी। दूसरी बात उसने कहा कि जो RFLP होती है कि RFLP इज़ अ जनरेटेड व्हेन सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ। इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी के अंदर जो सीक्वेंस है उसकी जो न्यूक्लियोटाइड उसकी मार्फोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी वो डिफ़र कर रही होती है। उसकी लेंथ का पता चल रहा है, तो लेंथ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके प्रोसेस जो होता है वो किसके थ्रू होता है कि इसमें आइसोलेशन किस तरह से करते हैं, इसकी डिटेक्शन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअली तौर पर लेंथ हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट टाइम में देखें कि हमारे पास सेल्स हैं, 3 सेल हैं, 3 डिफरेंट सेल हैं, तीनों सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। 3 है तो 3 टाइप्स होंगी। सबसे पहले क्या कहते हैं कि इसकी आइसोलेशन करवाएंगे। आइसोलेशन क्या कहते हैं कि आइसोलेशन किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज़ की करवाई जाती है तो उसमें जो सबसे लार्जर मालिक्यूलर वेट के होता है ना, उसके डीएनए को, उसके जीनोम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। कैसे आइसोलेट करते हैं कि उसने कहा कि ईच ऑफ दी सेल वी आइसोलेट डीएनए, मतलब इन तीनों में से इसको हमने क्या किया जाता है? आइसोलेट किया होता है। उसमें उसने कहा कि जो आइसोलेशन होती है इस जीनोमिक डीएनए की, कि व्हेन दिस जीनोमिक डीएनए डाइजेस्टेड, उसके बाद इसकी डाइजेशन करवाई, इसकी जो आइसोलेशन करवाई जाती है तो उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, जिससे इसकी लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग की जाती है कि जो, क्योंकि जब हमने इसको हाइब्रिडाइज करवाना होता है तो हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो प्रोब के साथ करवाएंगे। जो
प्रोब के साथ इसकी जो लेबलिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि 3 डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, तीनों डिफरेंट किस्म के सेल की लेंथ जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। इसकी RFLP फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसकी लेंथ वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे प्रोब के साथ तो वो उसके मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको लेबलिंग इसकी ज़रूरी होती है। तो इसको हम सदर्न हाइब्रिडाइज भी कहते हैं मोस्टली। तो इसके साथ जब इसकी हम डाइजेशन करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तो उसमें उसने कहा कि व्हेन दिस जीनोमिक DNA digested one of this enzyme restriction series produce a variant length, मतलब जब इसकी हम डाइजेशन करवाते हैं तो इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि कट डाउन कर देता है, स्पेसिफिक प्लेस पे जाके कट करता है, इसको कट लगाता है, तो फ्रेगमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ से काटे जाते हैं। क्योंकि 3 सेल्स हैं, तीनों सेल्स के फ्रेगमेंट्स डिफरेंट होगी, क्योंकि तीनों सेल्स के अंदर जीनोम DNA की सीक्वेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक ही सीक्वेंस 3 डिफरेंट सेल्स या स्पीशीज़ के अंदर नहीं होती, तीनों की लेंथ डिफरेंट है। तो उसने कहा कि जब इसकी डाइजेशन करवाते हैं, डाइजेशन करवाने के बाद हम इसको लोड कर देते हैं। किस चीज़ पे लोड करते हैं? इन फ्रेगमेंट्स को हम लोड करते हैं डिफरेंट वे ऑफ द एग्रोस जेल, देन विल रन द जेल, मतलब जो एग्रोस जेल होती है उस पर हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है, एग्रोस जेल के ज़रिए हम इसको जब रन करवाते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही वो डिफरेंट किस्म के फ्रेगमेंट्स का पैटर्न हमें मिलता है तो उसमें क्या होता है कि एक तो डाइजेशन करवाई थी उसकी वो कट लगाया था तो वो 3 डिफरेंट किस्म की लेंथ हमारे पास आई थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसके ऊपर रखा, उसके बाद एग्रोस जेल के बाद इस पर लेंस बन जाएंगे, मतलब जैसे कि एग्रोस जेल का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होगा, तो डिफरेंट किस्म की लेस जेल हो जाएगी, लेस जेल हमारे सामने आ जाएगी। लेस जेल हमारे पास आएगी मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा पता चलेगा कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं प्योर ऑफ इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन इनसाइड द जीन। इससे हमें पता चलता है कि इसकी डिलीशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्जन जो हो रही है वो कैसी हो रही है, जीन के अंदर हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। इससे हमें रिजल्ट से ये पता चलता है कि जो रिकॉग्नाइजेशन साइट्स है वो गेन हो रही है, लॉस हो रही है, किसकी वजह से? वजह हो सकती है ना फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से बनते हैं। कि मतलब फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर, मतलब 3 स्पीशीज़ थी, तीनों स्पीशीज़ को हमने जब फ्रेगोग्राम पे देखा, इसकी लेंथ को देखा तो हमें पता चला कि 3 स्पीशीज़ हैं। इसकी डिटेक्शन के बाद 3 स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ की जो लेंथ है, मार्फोलॉजी है, पॉलीमॉर्फिज्म है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसकी RFLP इसके साथ ही डिफरेंस हो जाएगी एक बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे जीन्स को जाके काट रहा है तो अगर वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके जीन को काटेगा तो इसमें दोनों फ़र्क होंगे, दोनों की लेंथ और RFLP डिफरेंट होगी। तो ये हमारे टॉपिक था कि RFLP की डिटेक्शन किस तरह से होती है और RFLP का जो प्रोसेस होता है किस तरह से कंप्लीट होता है, RFLP क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखी हैं कि RFLP जो होती है वो बॉडी के अंदर जीन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसको देखा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें डिफरेंट एक इंडिविजुअली तौर पर जो होता है वो बॉडी के अंदर जीन कैसे डिफ़र कर होता है। ये